बच्चे जिस दिन पढ़ लिख कर आवे, ये मेरा अनुभव कह रहा है, हो सकता मेरा अनुभव गलत हो बिल्कुल मत मानना, पर सही हो अमल करना। ये मेरा पर्सनल मानना है। मेरा मानना है कि जब बच्चे पढ़कर आए और जब बेटे का विवाह हो जाए, बेटी का विवाह हो जाए, तो जब बेटे का विवाह हो जाए ना मेरी माँ, तो बाप को चाहिए कि बेटे का विवाह हो गया तो सारी जिम्मेदारी बेटे को ही दे दे। सारी जिम्मेदारी अपने बेटे को दे दो। कुछ दिन के लिए, 1 साल के लिए, 1 महीने के लिए, 1 सप्ताह के लिए जिम्मेदारी दे दो। इस 1 महीने, 1 सप्ताह, 1 साल में आपको यह पता लग जाएगा कि बच्चा कितना काबिल है आपका, पहला। दूसरा, बच्चे के कंधे पर जैसे ही आप एक कॉलम खड़ा कीजिए 20 फीट का कॉलम, उस 20 फीट का खड़ा करना साहब, और हिलाना कॉलम को। हिलेगा कि नहीं? उत्तर दो जोर से। हाँ, हिलेगा। जो जानते हैं वो मानेंगे। 20 फीट का कॉलम खड़ा कीजिए आप, कोई बीम मत डालिए, कोई छत मत डालिए उस पर, कोई वजन मत दीजिए, वो हिलेगा। जोर से धक्का मारिए, गिरेगा। 4-5 लोग ही गिरा देंगे 20 फीट के कॉलम को। बोलो हाँ। लेकिन आप उसी पर फिर बीम रख दीजिए, पूरा छत रख दीजिए, फिर हिलाओ, नहीं हिलेगा। हाँ, कंधों पर जब वजन आएगा तो ही मजबूती होगी। इसलिए समय पर मजबूत बनाना है बच्चों को, तो गृहस्थी की जिम्मेदारी रख दो। भैया रोटी नमक तुमको ही कमा के लाना, जाओ कमाओ, ये रही दुकान, ये फैक्ट्री संभालो। इससे बच्चे मजबूत होंगे, वो समझ पाएंगे कैसे और कैसे बेहतर बनाना है। अब क्या होता है कि बेटा बड़ा हो गया, शादी हो गई, लेकिन बाप ही सारा काम किए जा रहा है। बेटा तू घर में बैठ, हम करेंगे सारा। तू करेगा भैया तो बच्चे कब सीखेंगे? तू तो अपना मर जाएगा, और जब मरेगा तब तक बच्चे को सीख ना पाएंगे, क्योंकि सीखने के लिए भी अनुभव चाहिए। 10 साल 20 साल लग जाता है, 5 साल 6 साल तो लग ही जाता है कोई भी काम का। मास्टर बनने के लिए मास्टर डिग्रियां भी PhD की लगभग 5 साल में मिलती है, हाँ या ना? तो भाई अनुभव चाहिए ना मेरी माँ। ये बात सही है गलत है? शादी के तुरंत बाद मतलब साल 6 महीने, लो भैया संभालो, दुकान में तुम बैठो, लाओ कमा के कितना। तुम केवल नजर रखो, पिता का काम है, तुम हिसाब रखो, नजर रखो, देखो, तुम नजरें रखो, लेकिन उसको अलग से दुकान दे दो, उसको अलग से काम दे दो। तू अपना काम कर भैया, तू अपना संभाल, पर सेल्फ डिपेंड बनाओ, वरना ये अपाहिज हो जाएंगे। जो व्यक्ति सारी जिंदगी वैसाखी में चलता है, एक दिन वैसाखी छीन लोगे, गिर जाएगा। बाप एक प्रकार की वैसाखी है, और वैसाखी तब तक ही ठीक लगती है जब तक पांव में बल ना आ जाए तो वैसाखी छोड़ देनी चाहिए, अपने पांव से चलना सीखना चाहिए, हाँ या ना? तो वैसाखी का मतलब है कि पिता का सपोर्ट तो हो, सारी जिंदगी पिता पर डिपेंड मत रहो, आश्रित ना रहो। पिता से आगे निकलना है आपको, पिता का सम्मान बढ़ाना है आपको, पिता का नाम बढ़ाना है आपको, पिता की इज्जत बढ़ानी है आपको, पिता का व्यापार 4 गुना करके देना है बाप को। यही सबसे बड़ा तोहफा है एक बाप के लिए। उसकी कमाई संपत्ति, उसका कमाया नाम, उसकी कमाई इज्जत को तुम 4 गुना बढ़ाओगे तो बाप का राम राम तुम्हें आशीर्वाद देगा। वाह मेरा बेटा मेरे से आगे निकल गया। इसलिए बाप जब अपने बेटे को गोद में, माँ जब गोद में लेती है, तो माँ जब बेटे को गोद में लेती है तो कांख में दबाती है बच्चे को, लेकिन बाप जब बेटे को गोद में लेता है तो कंधे पर बिठाता है कि बेटा, जहां कंधे पर बेटा बैठेगा ना तो बाप से आगे का देखेगा। बाप चाहता है कि जहां तक मैं देख रहा हूं मेरा बेटा वहां से आगे का देखे, जहां तक मैं पहुंच रहा हूं मेरा बेटा वहां से आगे पहुंचे। इसलिए बाप अपने बच्चे को कंधे पर बिठाता। ये जीवन के अनुभव है मेरे, जो मैंने पाया है। मैं बचपन से ही सेल्फ डिपेंड बन गया था। जिस उम्र में लड़के गाड़ी घोड़े के लिए रोते, मुझे 2 व्हीलर दिला दो, मुझे मोबाइल, उस समय हम काम करने लग गए थे, पैसा कमाने लग गए थे, अपने जरूरतें, अपने खर्चे अपनी कमाई से पूरी करने लग गए थे, और जिम्मेदारी समय से आ गई थी। घर में नमक है कि नहीं, आटा है कि नहीं, ये जिम्मेदारी आ गई।
इसलिए जिम्मेदारी आई तो जिम्मेदार बने, जिम्मेदारी नहीं आती तो हम जिम्मेदार ना बनते। मैं जिम्मेदार बना, इसका सबसे बड़ा कारण था कि समय पर मेरे कंधे पर जिम्मेदारियां आईं। उन जिम्मेदारियों ने मुझे इतना मजबूत बना दिया। 17 साल की उम्र से मैंने काम करना स्टार्ट किया। पढ़ता भी था, कमाता भी था, अपने खर्चे भी पूरे करता था और घर की जिम्मेदारी। घर में रोटी नहीं, यदि मैं कमाऊंगा नहीं तो रोटी नहीं बनेगी। या तो मैं भीख मांग कर लाऊं या तो काम करके लाऊं। लाना है तब रोटी बनेगी, वरना बचपन में हम तो भीख ही मांगते थे। ये मेरा अनुभव है, किसी यूनिवर्सिटी में ना मिलेगा। था सो कह दिया, अच्छा लगे तो ग्रहण करना, एक्सपेरिमेंट कर लेना, नहीं तो कोई बात नहीं। हाँ या ना? तो ये अनुभव सही है गलत है? हम आगे बोला करें कि ना बोला करें? सही है? तो बच्चों को जिम्मेदारी देनी चाहिए कि नहीं? शादी के बाद आजाद ना छोड़ दो बच्चों को, काम दो, ये काम करो और अपनी गृहस्थी चलाओ, ताकि वो बच्चे अपने बच्चे जब पैदा करें तो उन बच्चों को खुद से पढ़ा सकें। बाप पर डिपेंड ना रहे कि पिताजी वो बच्चों की फीस नहीं भर रही। तुमने बच्चे पैदा तुमने किए तो फीस कौन भरेगा? तुम्हारा बाप। और आज यही होता है, बच्चे लोग बच्चे पैदा कर लेते हैं और बच्चे लोगों के बच्चों की फीस बाप भरता। अरे भैया तुम पैदा काहे कर लिए? पहले फीस भरने योग्य बन जाते, फिर ना बच्चे पैदा करते। ऐसी मेरी मानसिकता है कि पहले बन जाओ लायक, फिर बच्चे पैदा करो। कि पहली बच्चे पैदा कर लें, क्यों जी? क्या सही है?